पे VMware क्लोज कर लेते हैं। VMware हम लोगों ने ओपन की थी। ये VM मैं यहाँ पे JNS के साथ चला रहा हूँ, तो JNS भी यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। JNS कहाँ पे, ये 7200 सीरीज की राउटर, इसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हो, CCNP वाले। तो टॉपिक क्या थे हमारे पास, नेटकेट अकाउंट है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क है। आते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम दिस कोर्स, और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट मॉड्यूल में, कहाँ पे, फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग यहाँ पे कौन से चैप्टर है हमारे पास, सेकंड चैप्टर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अबाउट स्विचिंग, स्विच के बारे में। एक बात पूछना चाहता हूँ, स्विच कहाँ पे यूज़ होती है, लैन के ऊपर या वैन के ऊपर? लैन के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर हम लोग स्विच यूज़ करते हैं। अच्छा, स्विच से पहले क्या यूज़ होता था, हब यूज़ करते थे। हब में नंबर ऑफ पोर्ट्स कम थे, स्विच में नंबर ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा है। हब में कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, स्विच में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। हब आपके पास ओल्ड टेक्नोलॉजी डिवाइस है, स्विच के पास न्यू टेक्नोलॉजी डिवाइस है। हब में सिक्योरिटी नहीं होती है, स्विच में सिक्योरिटी दे सकते हो। हब में कंसोल पोर्ट नहीं है, तो स्विच में कंसोल पोर्ट है आपके पास। और हब आपके पास नॉन इंटेलिजेंट है, स्विच इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि स्विच में आपके पास एक टेबल होती है, इसे मैक टेबल कहा जाता है या केम टेबल कहा जाता है, ठीक है। इसके आपके पास एंट्रीज पड़ी रहती है। अब जो है स्विच जो आपके पास लर्निंग करते हैं मैक एड्रेस की, किस चीज़ की? हब बेचारा ना IP को जानता है ना मैक एड्रेस को जानता है आपके पास, ठीक। तो आते हैं स्विच के पास। स्विच जो लोगों सब चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन पढ़ ली, सिस्को IS एक्सेस पढ़ ली, IOS नेविगेशन पढ़ते आज, ऐसे है ना। ये कंप्लीट कर ली हम लोगों ने, कर ली थी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ना था IOS नेविगेशन। IOS नेविगेशन के ऊपर काम कर लेते हैं। मैं इसे यहाँ पे सेट पे हटा देता हूँ और पेज को यहाँ पे ले आते हैं। ऊपर से F11 कर लेते, F11 कर ले, निकले, ठीक। स्विच सिस्को OS ये पढ़ी थी हम लोगों ने, जियो भी पढ़ ली थी, याद पड़ रहा है मुझे। हाँ, ये क्वेश्चन भी कर लेते। IOS नेविगेशन के ऊपर आ जाते हैं। IOS नेविगेशन है क्या? जो आप किसी स्विच को एक्सेस करते हो, आप उनके CLI एक्सेस करते हो, कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर काम करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरफेस, फर्स्ट प्रॉम्प्ट आपके पास आती है, उसे क्या कहते हैं? क्या? यूजर एग्जिक मोड या यूजर एग्जीक्यूशन मोड। तो आते ही इन्हें पढ़ते हैं। प्राइमरी कमांड मोड्स। इन द प्रीवियस टॉपिक यू लर्न दैट ऑल नेटवर्क डिवाइसेस रिक्वायर्ड एन OS ऑपरेटिंग सिस्टम दैट दे कैन, ये आपको फोन नजर आ रहे नहीं आ रहे? आप सही हो गए, बेहतर। क्या कह रहे कि यहाँ पे यू लर्न दैट ऑल नेटवर्क डिवाइसेस, तमाम नेटवर्क डिवाइसेस को एक OS की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, आपके पास OS का होना लाजमी है, चाहे आपके पास लिनक्स हो, विंडोज़ हो, व्हाटएवर। आपके पास राउटर और स्विच हो, उसमें भी एक क्या होगी, OS होगी। उसे हम लोग iOS कहते हैं। क्या कहते हैं? iOS, इंटरनेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड दैट दे कैन बी कन्फिगर्ड यूजिंग द CLI और GUI। आप उन्हें GUI के थ्रू भी हमें कन्फिगर कर सकते हो, CLI के थ्रू भी इन्हें कन्फिगर कर सकते हो। यूजिंग द CLI में प्रोवाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर विद मोर प्रिसाइज कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी दैट यूजिंग द GUI। अगर आप GUI यूज़ करते हो, GUI तो आसान है आपके लिए, बहुत ही आसान है, लेकिन काम सीखे CLI के ऊपर। मैंने पहले भी बात की थी, मार्केट में उन बंदों की डिमांड ज़्यादा होगी जिसको CLI के ऊपर काम आता हो। और आपके पास यहाँ दिस टॉपिक डिस्कसिंग यूजिंग CLI टू नेविगेट द सिस्को OS। हम लोग CLI के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। एज अ सिक्योरिटी फीचर्स द सिस्को OS सॉफ्टवेयर सेपरेट्स मैनेजमेंट एक्सेस इनटू द फॉलोइंग 2 कमांड मोड्स। कौन से 2 कमांड मोड होते हैं आपके पास? यहाँ पे बात हो रही है 2 मोड्स की। वैसे 2 मोड नहीं है,
तीसरा मोड भी होगा, चौथा भी होगा, ठीक है। तीसरा कौन सा हो सकता है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, उसके बाद इंटरफेस मोड, उसके बाद सब इंटरफेस मोड। तो फिलहाल के लिए हम लोग दो मोड को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन से? यूजर एग्जिट मोड एंड प्रिविलेज एग्जिट मोड। एग्जिट कहते हैं एग्जीक्यूशन मोड। एग्जीक्यूशन मीन टू रन। यहाँ पे क्या है? यूजर एग्जीक्यूशन मोड। दिस मोड हैज लिमिटेड कैपेबिलिटीज बट इट इज यूजफुल फॉर बेसिक ऑपरेशंस। आगे बाद चंद लिमिटेड यहाँ पे कुछ कमांड्स होते हैं, मॉनिटरिंग के कुछ कमांड्स होते हैं, ठीक है। बल्कि लोग कहते हैं हमें शो के भी एक आध कमांड्स होते हैं, लेकिन शो के कमांड सारे प्रिविलेज के ऊपर होंगे। और क्या? इट अलाउस ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ बेसिक मॉनिटरिंग कमांड्स बट डज नॉट अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी कमांड दैट माइट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डिवाइस। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे चेंजिंग नहीं कर सकते, जस्ट मॉनिटरिंग कुछ कर सकते हो। The user exit mode is identified by the CLI prompt that ends with greater than symbol। आपके पास जो हम स्विच एक्सेस करते हो तो आपके पास यूजर एग्जिट मोड आती है। जो भी डिवाइस होगा, चाहे आपके पास राउटर हो या स्विच हो, उसका नाम होगा, डिवाइस का नेम होगा, देन लास्ट में ग्रेटर देन साइन होगी। इस साइन में आपके पास आएगी तो समझो कि आपके पास क्या होगी? यूजर एग्जिट मोड। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं स्पेंट ओपन कर लेता हूँ। अगर आप किसी स्विच को एक्सेस करते हो तो यहाँ आपके पास फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा होगा? स्विच ग्रेटर देन साइन लिखा होगा। अगर आप राउटर एक्सेस करते हो तो यहाँ पे राउटर होगा और ग्रेटर देन साइन होगा। इसको यूजर एग्जिट मोड कहते हैं या यूजर एग्जीक्यूशन मोड इसे कहा जाता है आपके पास। इसमें चंद मॉनिटरिंग कमांड होते हैं। आपको करना क्या है? सिर्फ क्वेश्चन मार्क, ये जो आपके पास आ रहा है, आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, ये आपके पास कौन सा है आ रही? फॉरवर्ड स्लैश की आ रही। फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या आएगा? फॉरवर्ड स्लैश है। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो क्वेश्चन मार्क आएगी। जब क्वेश्चन मार्क के आप प्रेस करोगे तो चंद आपके पास मॉनिटरिंग कमांड्स आएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। बल्कि आते हैं मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ। पैकेट ट्रेसर तब तक ऑन होगा, हम लोग आते हैं यहाँ पे प्रिविलेज मोड के ऊपर। अब प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूजर एग्जिट मोड में इनेबल करना पड़ेगा। क्या होगा? इनेबल करना पड़ेगा, देन आप प्रिविलेज मोड के ऊपर आ जाओगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, कोई स्विच उठा लेता हूँ। लेटर की स्विच है, कौन सी है? 2960 की। नॉर्मली क्लिक कर यहाँ पे CLI के ऊपर आ जाए। रियल टाइम में आप लोग यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते। आप किसी कंसोल के थ्रू, कंसोल केबल के थ्रू आप लोग इन्हें एक्सेस करोगे। कोई टर्मिनल होगा या सिक्योर CRT होगा या टेलेटम होगा या पटी होगा, व्हाटएवर जो कुछ भी। तो ये आपके पास कौन सा मोड है? यूजर एग्जिट मोड। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्रेस कर ले, नजर आ रहा है नहीं आपको? जो मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ प्रेस कर ली तो मुझे कुछ मॉनिटरिंग के कमांड्स आ गए। चाहे के पास कनेक्ट हो, डिसेबल हो, क्या डिस्कनेक्ट हो, इनेबल हो, एग्जिट हो, लगआउट हो, पिंग, रिज्यूम, शो, SSH, टेलनेट, टर्मिनल, देन ट्रेस आउट, ट्रेस आउट। तो ये कुछ कमांड है। आपको जाना है, मुझे इनेबल करना पड़ेगा। क्या? क्यों? क्योंकि मुझे जाना पड़ा प्रिविलेज मोड के ऊपर। पहले मैं एग्जिट यूजर एग्जिट मोड में था, अब मैं प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में जाऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा? इनेबल। इनेबल यहाँ पे टर्न ऑन प्रिविलेज कमांड्स। तो आप यहाँ पे इन क्या लिखे? इनेबल, कंप्लीट इनेबल यहाँ पे टाइप करके देन एंटर कर लें। अब कहाँ पे आ गया? प्रिविलेज मोड है। प्रिविलेज मोड यहाँ के पास हुई डिवाइस नेम आएगा, लास्ट में सिंबल क्या आएगी? ASAN की आएगी। अगर ये फ़ॉन्ट आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा है तो ऑप्शन में जाए, प्रेफरेंसेस में जाए, प्रेफरेंसेस में यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाए, फ़ॉन्ट में यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दें। CLI ये होगी 20 कर लें आप, ठीक है। क्लोज करिए, इसे चेक कर लें। अब फ़ोन नज़र आ रही? बेहतरीन। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हमारे यूज़र privilege execution mode. To execute configuration commands, a network administrator must access privilege exit mode. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, जो आपके पास होगा नेटवर्क वाला, वो लाजमी प्रिविलेज मोड के ऊपर आएगा।
क्योंकि सारे कॉन्फ़िगरेशन जितने भी आपने किए हैं तमाम आप यहाँ से शो कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। उसको वेरीफाई करने के लिए आपको प्रिविलेज मोड के ऊपर आना पड़ेगा। आपके पास स्विच हो, राउटर, इंपॉर्टेंट मोड आपके पास प्रिविलेज मोड है, मगर कॉन्फ़िगरेशन होगी किसी और जगह पे। कहाँ पे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर होगी, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन, उनको चेक करना, उन्हें देखना आपके पास प्रिविलेज मोड के ऊपर होगा। यहाँ में क्या लिखा? हायर कॉन्फ़िगरेशन मोड्स लाइक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कैन ओनली बी रीच फ्रॉम द प्रिविलेज एग्जिट मोड। अगर आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना हो, यहाँ पे हम लोग 2 मोड को डिस्कस कर रहे हैं। कौन से? यूजर एग्जिट मोड, देन प्रिविलेज मोड। अगर आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाना है तो देन आपको प्रिविलेज होके जाना पड़ेगा, प्रिविलेज मोड से होके आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की तरफ चले जाओगे। द प्रिविलेज एग्जिट मोड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रॉम्प्ट एंडिंग विथ क्या है? ए सिंबल। इसे आप लोग जीना कहते हो, कुछ लोग इंटीजर साइन कहते हैं, कुछ लोग इसे नंबर साइन कहते हैं, ठीक है। एज की सिंबल आएगी तो इसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉम्प्ट। यहाँ पे द टेबल समराइज द 2 मोड्स एंड डिस्प्ले द डिफॉल्ट CLI कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ द सिस्को स्विच एंड राउटर। अगर सिस्को स्विच हो या राउटर हो, ये मेरे पास स्विच है तो क्या आपके पास ग्रेटर देन के साइन लास्ट में आने नहीं आ रही, इसे यूजर एग्जिट मोड कहा जाता है। यूजर एग्जिट मोड अलाउज एक्सेस टू ओनली limited number of basic monitoring commands. It is often referred to as view only modes. जस्ट आप इन्हें देख सकते हो, पे राउटर हो स्विच हो, ये मोड आपके पास आएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रिविलेज एग्जिट मोड। प्रिविलेज एग्जिट मोड क्या होगा? मोड अलाउज एक्सेस टू ऑल कमांड्स एंड फीचर्स। तमाम शो कमांड्स यहाँ पे के पास, मॉनिटरिंग कमांड, डीबग कमांड्स, सारा हम लोग प्रिविलेज मोड के ऊपर एक्सेस करते हैं, इन्हें देखते हैं। द यूजर कैन यूज एनी मॉनिटरिंग कमांड एंड एग्जीक्यूट कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट कमांड्स। लास्ट में क्या होगा? इस प्रॉम्प्ट में आपके पास लास्ट में इंटीजर साइन है, क्या आएगी? इंटीजर साइन। इसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉम्प्ट कहा जाता है इसे, ठीक है, चाहे स्विच को चाहे राउटर के पास। अब देखिए यहाँ पे से कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड सब कॉन्फ़िगरेशन मोड, यहाँ तक से ही आगे पढ़ ले, कुछ टॉपिक थोड़ी देख लेते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं, यहाँ में नेक्स्ट वीडियो में इन्हें पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पढ़ लेती और कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड सब कॉन्फ़िगरेशन मोड आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पे।